नमस्कार मित्रों। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग को संपूर्ण हिंदी में समझेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें मन को वश में करने, ध्यान करने और सच्चे योगी बनने का मार्ग बताते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा से सुनें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है परंतु कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी और वही सच्चा योगी है। केवल कर्मों को छोड़ देना सन्यास नहीं, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग ही वास्तविक योग है। जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वह योग के शिखर पर पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन का उद्धार स्वयं करो। जिस योगी ने मन को जीत लिया है, वह सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण में समान रहता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान होते हैं। मित्र, शत्रु, साधु और पापी सबको वह संभव से देखता है। ऐसा योगी ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। एकांत और पवित्र स्थान में बैठो। न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन बनाओ। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखो। दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर रखकर मन को शांत करो और आत्मा का ध्यान करो। भय से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य में स्थित योगी मन को परमात्मा में स्थिर करता है। ऐसा करने से परम शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता। योगी वही है जो आहार, निद्रा, कर्म और विश्राम में संयम रखता है। संयमित जीवन ही सच्चा योग है अर्जुन। प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना कठिन लगता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह सत्य है कि मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे अवश्य वश में किया जा सकता है। जहां जहां मन भटके, वहां वहां से उसे लौटाकर आत्मा में स्थिर करो। योग से गिरा साधक अर्जुन पूछते हैं, जो योग मार्ग से विचलित हो जाए, उसका क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, योग में किया गया कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा साधक अगले जन्म में पुण्य आत्माओं या योगियों के कुल में जन्म लेकर अपनी साधना फिर से आरंभ करता है। सबसे श्रेष्ठ योग, श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ योगी है, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा भजन करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है।